यूपी में वोट चोरी पर कांग्रेस ने कर दिया बड़ा दावा। योगी सरकार के मंत्री पर भी लगे गंभीर आरोप। एक नहीं 40 वोटों का किया दावा, हर कोई दंग। कांग्रेस के संगीन आरोपों पर छिड़ गया सियासी बवाल। लखनऊ से दिल्ली तक दिखा संग्राम। बिहार के बाद अब यूपी में भी वोट चोरी की एंट्री या सिर्फ आरोपों की हवा उड़ी, इस वीडियो में जानिए। देश की सियासत में जारी वोट चोरी की गूंज अब यूपी में भी जोरों पर सुनाई दे रही है, जिसने योगी को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि यूपी में कोई और नहीं बल्कि योगी के मंत्री पर ही कांग्रेस ने संगीन आरोप लगाए हैं, जिस पर सियासी उबाल भी दिख रहा है। दरअसल जो गूंज बिहार में वोट चोरी की कांग्रेस ने उठाई, उसे अब यूपी में भी उठाया जा रहा है। हरदोई में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि योगी सरकार में मंत्री के घर से ही वोट चोरी का खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस नेता आशीष सिंह ने वोटर लिस्ट लहराते हुए आरोप लगाया कि मंत्री जी के मकान में परिवार से ज्यादा वोट मिल रहे हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया है और मामला अचानक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल का कारण बन गया है। रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस के नेता आशीष सिंह ने बाकायदा वोटर लिस्ट की कॉपी मीडिया के सामने रखी और कहा कि हरदोई सदर विधायक और प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के मकान नंबर 28 में उनके परिवार के वोट तो दर्ज हैं। दावा किया गया है कि यहाँ उसी मकान में अलग अलग जातियों के 40 और वोट भी दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मकान नंबर 261 और 262 का भी उदाहरण दिया, जहाँ हिंदू, मुस्लिम और अन्य जातियों के मतदाताओं के वोट एक ही पते पर बनाए गए हैं। कांग्रेस नेता आशीष सिंह ने न केवल हरदोई का मामला उठाया है, बल्कि कहा है कि राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था, वो अब यूपी में साबित होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एक मकान में 40 वोट डाले जा रहे हैं तो इसकी जांच सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं बल्कि राशन कार्ड और आधार कार्ड से भी होनी चाहिए। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पकड़कर जिले में माहौल बनाने की कोशिश की है। आशीष सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि इन फर्जी वोटों पर शक न हो, इसके लिए सरकार के सहयोग से एक अलग बूथ तक बनाया गया। उनके इस दावे ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो यूपी की सियासत में भूचाल ला सकता है। ऐसे में सियासी गलियारों में भी सवाल उठने लगे हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक हवा है या चुनावी मौसम को गर्म करने के लिए ये अफवाह उड़ाई जा रही है। भले ही कांग्रेस नेता ने आरोप लगाए हैं, लेकिन इस मामले में जिलाधिकारी ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई है। हाँ, मीडिया के जरिए जानकारी मिली है और जांच कराई जा रही है, यानी अभी मामला आरोप बनाम जांच के बीच अटका हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से दस्तावेज जनता के सामने लहरा कर पेश किए हैं, उससे अब ये मुद्दा ठंडा पड़ने वाला नहीं है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि बिहार में कांग्रेस और विपक्ष ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। अब वही मुद्दा यूपी में भी जोर पकड़ रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार निशाने पर कोई आम अधिकारी नहीं बल्कि खुद योगी सरकार के मंत्री आ गए हैं। यही वजह है कि ये मामला अचानक बड़ा हो गया है। सवाल यही है कि क्या ये वाकई बड़ा चुनावी घोटाला है या फिर महज राजनीतिक आरोपों की आंधी। अब इसका जवाब कब मिलता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।